15 क्वेश्चन में एक बर्ड है और बर्ड का जो पोजीशन हमने शो किया हुआ है डेट इज़ बी पॉइंट। ग्राउंड से 36 मीटर हाइट से उसका एलिवेशन जब हम देख रहे हैं तो वो 30 डिग्री नज़र आ रहा है। इस बर्ड का लेक के ऊपर जो डिस्टेंस बन रहा है डेट इज़ 36 + x। जब इस बर्ड का इमेज देखेंगे लेक में तो वो सी पॉइंट पर नज़र आ रहा है। ऑप्टिक्स का फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना डिस्टेंस वाटर से ऑब्जेक्ट का अबव है तो उसकी इमेज भी उतने डिस्टेंस से नीचे बनेगी। ए बी डिस्टेंस अगर x + 36 है सो ए सी डिस्टेंस विल ऑल्सो बी x + 36। ट्राइंगल हमने कंसिडर किया है बी क्यू एम। इस ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर है डेट इज़ x और बेस डेट इज़ y डेट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री डेट इज़ 1/√3। यहाँ से हमने y फाइंड किया √3x। फिर हमने सी क्यू एम ट्राइंगल कंसिडर किया है और सी क्यू एम ट्राइंगल में जो एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर सी एम है। तो सी एम को आप लिख सकते हो डेट इज़ 36 + AC और ये tan 60 के बराबर आएगा। tan 60 की वैल्यू √3। y को आपने √3 से मल्टीप्लाई किया डेट इज़ √3y और y की रकम √3x है। जब यहाँ पर फिल करोगे √3 × √3x इट बिकम्स 3x। 36 एज इट इज़। AC की जगह जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया है कि AC और AB आपस में सेम है सो इट इज़ x + 36। आपने कलेक्ट करना है 3x में से आपने x को माइनस करना है इट इज़ 2x। सो 2x इज़ 72, x इज़ 72/2 डेट इज़ 36 मीटर। बर्ड का आपने हाइट फाइंड करना था तो हाइट AB है और AB डिस्टेंस x + 36 है। x की वैल्यू 36 है सो हाइट ऑफ द बर्ड इज़ 72 मीटर। 16 क्वेश्चन में आपके पास एक बिल्डिंग है और जो बिल्डिंग का हाइट है वो हमने पता करना है, उसको हमने h एज्यूम किया है। एक पर्सन ने जब इस बिल्डिंग का टॉप देखा है तो एलिवेशन 30 डिग्री नज़र आ रहा है। ये पर्सन जब मूव करेगा टूवर्ड्स द बिल्डिंग उसने 60 मीटर कवर किए हैं। उस समय 60 मीटर के बाद में वो सी पॉइंट पर पहुंच गया है। वहाँ से एलिवेशन 60 डिग्री नज़र आ रहा है। सपोज़ CD डिस्टेंस x है। अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो ACD तो वहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 60। tan 60 की वैल्यू √3। यहाँ से आपने h का रिलेशन फाइंड किया। उसके बाद में ट्राइंगल ABD है, वहाँ पर परपेंडिकुलर इज़ h और जो बेस है डेट बेस इज़ x + 60 और एंगल tan ऑफ 30 डिग्री है डेट इज़ 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने √3 को जब आपने h से मल्टीप्लाई किया डेट इज़ √3h और राइट साइड पर x + 60। h की वैल्यू आपको पता है कि √3x है, वो यहाँ पर आप फिल करोगे √3x × √3 डेट इज़ 3x। 3x इज़ इक्वल टू x + 60। 3x में से आपने x को माइनस करना है इट इज़ 2x। सो 2x डिस्टेंस इज़ 60 मीटर। आपने x फाइंड करना है इट इज़ 60/2 सो इट इज़ 30 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपने पता करनी थी, वो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया है कि h का रिज़ल्ट √3x है। x का रिज़ल्ट आपने √3 फिल किया। √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732। 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 51.96 मीटर आएगा। उसको आप राउंड ऑफ करोगे तो फाइनल आंसर इज़ 52 मीटर। अच्छा, AB एक लाइट हाउस है और उसके टॉप से हम दो शिप्स को देख रहे हैं। एक शिप C पर है और एक D पर है। उनके जो डिप्रेशन के एंगल नज़र आ रहे हैं वो 40 डिग्री और 30 डिग्री है। दिस इज़ 40। अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, दिस इज़ ऑल्सो 40 एंड दिस इज़ 30 डिग्री सो दिस इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। आपने स्मॉलर ट्राइंगल कंसिडर किया है, वहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 40। tan 40 को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में से देखना है तो वहाँ से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपको 95.34 मीटर मिलेगी। उसके बाद में आपने ट्राइंगल ABD कंसिडर करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर 80 है और जो बेस है डेट इज़ y + x डेट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डेट इज़ 1/√3।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने और जो y का वैल्यू आपने पहले पार्ट में फाइंड किया है स्टार्टिंग में, इसको आपने यहाँ पर फिल किया है। 80 इंटू रूट थ्री, अगेन रूट थ्री 1.732 मल्टीप्लिकेशन करोगे और 95 उसमें से माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 43.22 मीटर। अप्रॉक्सीमेट आंसर दैट इज़ 43 मीटर। आपने यही फाइंड करना था कि दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, जिसको हमने x से डिनोट किया है। सो इट कम्स आउट टू बी 43 मीटर। बच्चों CD एक लैम्प पोस्ट है और यहाँ पर जो शो किया हुआ है दैट इज़ AB इज़ ए बिल्डिंग। AB बिल्डिंग का जो हाइट है इट इज़ 60 मीटर और CD को अगर आप x मान रहे हो तो ये भी डिस्टेंस x हो जाएगा, दैट इज़ BM डिस्टेंस, दैट इज़ x। और 60 में से आपने x माइनस करना है तो AM आपको मिलेगा 60 माइनस x। BC जो लैम्प पोस्ट और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस है उसको आपने y एज्यूम किया है, सो दिस इज़ ऑल्सो y। आप ट्राइंगल ABC कंसीडर कर रहे हो, उसमें एंगल 60 डिग्री का है। ये अगेन डिप्रेशन का केस था, 60 और ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, सो इट इज़ 60, दिस इज़ 30, दिस इज़ ऑल्सो 30। बिल्डिंग के टॉप से लैम्प पोस्ट का बॉटम देखा है तो उस समय डिप्रेशन 60 का नज़र आ रहा है और बिल्डिंग के टॉप से जब लैम्प पोस्ट का टॉप देखा है तो डिप्रेशन 30 डिग्री नज़र आ रहा है। अगर आप बिगर ट्राइंगल डेट इज़ ABC में 10 ऑफ 60 फाइंड करते हो तो वो आएगा परपेंडिकुलर डेट इज़ AB दैट इज़ 60 एंड नीचे बेस दैट इज़ y। 1060 की वैल्यू डेट इज़ √3 तो y आएगा 60/√3। इसके बाद में आपने ट्राइंगल AMD कंसीडर करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर इज़ 60 माइनस x, बेस इज़ y और ये 10 ऑफ 30 डिग्री मिलेगा। 10 ऑफ 30 डेट इज़ 1/√3, y के साथ मल्टीप्लाई हुआ y/√3, y की वैल्यू 60/√3 थी तो 60/√3 और डिनोमिनेटर में √3 तो मल्टीप्लिकेशन होगा 60/3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 डेट बिकम्स 3। 3 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 180 माइनस 3x इट बिकम 60 तो यहाँ से 3x निकलेगा। 180 माइनस 60 डेट इज़ 120 और 120 को आपने 3 से डिवाइड किया, सो आंसर इज़ x इज़ इक्वल टू 40 मीटर। एक तो आपने लैम्प पोस्ट का हाइट पता करना था, सो इट इज़ 40 मीटर, और एक आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना था AB और CD के बीच में, डेट इज़ y, डेट इज़ 60/√3। आप इसको रैशनलाइज करोगे तो 34.64 मीटर आपको आंसर मिलेगा। बच्चों P एक पॉइंट है जहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और वहाँ से आप 2 पॉइंट्स का डिप्रेशन देख रहे हो। B पॉइंट का डिप्रेशन 60 डिग्री है और D पॉइंट का डिस्टेंस जो डिप्रेशन है इट इज़ 45 डिग्री। अगेन आपने डिप्रेशन टॉप से देखा, दिस इज़ 45 तो ये भी 45 हो गया और ये 60 था तो ये भी 60 हो गया। BD रिवर का विड्थ है और ये 2 बैंक्स थे रिवर के, डेट इज़ B एंड D। आपने 2 ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। सबसे पहले PBC में परपेंडिकुलर इज़ 250, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम ग्राउंड इज़ 250, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ 10 ऑफ 60 डिग्री। सॉल्व करके यहाँ से x मिलेगा। फिर उसके बाद में ट्राइंगल PCD है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ 10 ऑफ 45, यहाँ से आपको y मिलेगा। विड्थ ऑफ द रिवर इज़ x प्लस y और x और y की वैल्यू आपने फिल करनी है। 250 आपने कॉमन निकाला, एलसीएम लिया, अगेन √3 की वैल्यू 1.732, 1 प्लस करोगे, √3 से डिवाइड करोगे, सॉल्व करके आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा डेट इज़ 394 मीटर। 20th क्वेश्चन में आपके पास 2 टावर्स हैं, एक टावर CD है और एक टावर आपके पास AB है। CD का जो हाइट है इसको मैंने x एज्यूम किया है, अगर ये x है तो अपोजिट साइड EB विल बी x और AE को मैंने y एज्यूम किया है। दोनों टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ गिवन एज 120। इस वाले AB वाले टावर से जब आपने C का टॉप देखा है तो जो एंगल नज़र आ रहा है इट इज़ 30। अगेन ये एंगल आपको एलिवेशन का दिया हुआ है, आपने C से देखा है A का टॉप तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री, और आपने दूसरे C से दूसरे टावर का जब बॉटम देखा है तो डिप्रेशन का एंगल जो नज़र आ रहा है डेट इज़ 24। आपने 2 ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, अगेन BCD ट्राइंगल कंसीडर करोगे। एंगल के सामने आपके पास परपेंडिकुलर है डेट इज़ x,
बेस डेट इज़ 120, डेट इज़ 10 ऑफ 24, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप 10 24 को देखोगे, 120 से मल्टीप्लाई करोगे, 53.42 मीटर मिलेगा। इसके बाद में ट्राइंगल ए ई सी आप कंसिडर करोगे, डेट इज़ एंगल के सामने परपेंडिकुलर, डेट इज़ वाई अपॉन बेस डेट इज़ 120, डेट इज़ 10 ऑफ 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू 1/√3 फिल करोगे, वाई मिलेगा। हाइट ऑफ टावर आपने पता करना है सी डी का, उसको आपने एक्स माना था, तो ये हाइट ऑफ फर्स्ट टावर आ गया, स्मॉलर टावर। हाइट ऑफ बिगर टावर आपने दो हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है, डेट इज़ ए ई एंड ई बी, और ये दोनों वैल्यूज़ आपने निकालनी है, दोनों को ऐड करोगे और इसको नियरेस्ट इंटीजर पर आप राउंड ऑफ कर रहे हो, तो आंसर आपको 123 मीटर मिल रहा है। ए बी एक टावर है और इसमें 60 मीटर हाइट है। इसके टॉप से आपने दो शिप्स का डिप्रेशन देखना है, एक जगह 60 का और एक जगह 45 का डिप्रेशन नज़र आ रहा है। अगेन आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। अगर आप ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हो तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ 10 ऑफ 60, सॉल्व करके आपको एक्स मिलेगा। दूसरे ट्राइंगल में डेट इज़ ट्राइंगल ए सी डी, वहाँ पर एंगल 45 है, उसके सामने 60 हाइट है, 60 अपॉन वाई डेट इज़ 1045, यहाँ से आपको वाई मिलेगा। दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है डेट इज़ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को आपने फिल किया और कैलकुलेट करके आंसर आपको 95 मीटर मिलेगा।